तो भाई आजकल तो महिला सशक्तिकरण का नया ट्रेंड चल पड़ा है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? सही बात है, ये काफी पुराना है, लेकिन नए नए इवेंट्स में इसका नया एंगल देखने को मिलता है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है मिस इंग्लैंड मिला मैगी, जो बीच में ही हिम्मत हार कर, मेरा मतलब है हिम्मत दिखाकर, हैदराबाद में चल रहे मिस वर्ल्ड 2025 ब्यूटी पैजेंट से बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि वहां उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया गया, काफी स्पेशल फील करवाया गया और ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट की उनको बिल्कुल आदत नहीं थी। इसलिए उन्होंने सोचा निकल ही जाती हूँ। तो बहनों और उनके भाइयों, ये महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो महिलाओं का सॉफ्ट ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है ना, हाँ वही, जहां आप महिलाओं को एम्पावर करते करते उन्हें परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स बना देते हो और उनके रिस्पेक्ट पर खुद नाचते हो, उसी पर बात कर लेते हैं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। मिस इंग्लैंड मिला मैगी 24 साल की कंटेस्टेंट ने कंप्लेंट की है कि इस कॉन्टेस्ट के दौरान उन्हें फील हुआ जैसे वो किसी सर्कस का टैलेंट हो, जिनको कुछ डिग्निटरीज के साथ सोशल होने पर मजबूर किया गया, ओनली टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। पता नहीं ये कैसा एक्सप्लॉयटेशन एम्पावरमेंट है, वो भी फैंसी बॉल गाउन्स में। नाचो, गाओ और स्माइल करो, वरना तुम्हें जज किया जाएगा, या फिर आज पर मिला तुम्हें प्रोस्टिट्यूट जैसा फील कराया जाएगा। हालांकि तेलंगाना के एक सीनियर आईएएस अफसर ने मिस वर्ल्ड 2025 के दौरान मिस इंग्लैंड मिला मैगी के साथ हुई अलेजेड बदसलूकी की जांच का दावा किया और उन्होंने कहा कि उन्हें इन आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला है। अब यहाँ मिला के साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर ही पता चलेगा। लेकिन ब्यूटी पैजेंट्स की आड़ में महिलाओं के साथ अनकंफर्टेबल करने वाला बिहेवियर ना तो नई बात है और ना सिर्फ इंडिया की बात है, क्योंकि ऐसी चीजें पहले भी हुई हैं और भारत के बाहर भी हुई हैं। पहला एग्जांपल है मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया 2023। इंडोनेशिया में हुए मिस यूनिवर्स में जब कंटेस्टेंट से कपड़े उतार कर बॉडी चेक्स कराए गए और बिना कपड़ों के उनकी फोटोग्राफ्स खींची गई, वो भी एक पब्लिक बॉल रूम में जहां लोग मौजूद थे। भाई ये एम्पावरमेंट है या पब्लिक स्ट्रिप शो? दूसरा एग्जाम्पल सारा लॉरेंस मिस जमैका वर्ल्ड 2006। सारा ने तो गर्भवती होते ही क्राउन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ब्यूटी पैजेंट के नियमों में मां बनना नो है। मतलब अगर तुम एक वुमन हो और बच्चा चाहती हो तो तुम्हारा राइट टू मदरहुड भी क्वेश्चन में आ जाता है। व्हाट एन एम्पावरमेंट। मारिया मोतेन मिस पाकिस्तान बिकिनी 2006। मारिया ने बिकिनी में पार्टिसिपेट किया, जो पाकिस्तान जैसे देश के लिए नेशनल क्राइसिस से कम नहीं था। रिलीजियस लीडर्स ने इतना हंगामा मचाया कि लगा बिकिनी नहीं पहनी बल्कि कहीं बॉम्ब गिरा दिया हो। वैसे ऑनेस्टली पाकिस्तान में बॉम्ब गिराने पर इतना हंगामा नहीं होता, उसको उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहते वहां के लीडर्स, लेकिन पाकिस्तानी महिला का बिकिनी पहनना, दैट वाज द रियल कंट्रोवर्सी। क्योंकि वहां एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन है, डू व्हाटएवर यू वांट बट कल्चर और रिलीजन की जंजीर मत तोड़ो। नेक्स्ट इज 1970 मिस वर्ल्ड प्रोटेस्ट, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल। 1970 में विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट ने एक ब्यूटी पैजेंट के दौरान आटे के बॉम्ब्स फेंके और पैजेंट को रोक दिया। फेमिनिस्ट्स ने कहा ये जो शो है ये विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करता है, इन्हें सिर्फ खूबसूरत दिखाने के लिए रखा गया है। इट्स फनी कि कैसे जो 70 के दशक में चल रहा था वही आज भी चल रहा है। बाकी चीजों में हो ना हो, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने में दुनिया काफी कंसिस्टेंट रही है। तो ये सब देखकर लोगों को यही लगता है कि ये ब्यूटी पैजेंट्स विमेन एम्पावरमेंट नहीं, विमेन एक्सप्लॉयटेशन का ग्लोबल फेस्टिवल है, जहां महिलाओं को एम्पावर्ड दिखाया जाता है लेकिन असल में उन्हें ऑब्जेक्टिफाइड, कंट्रोल्ड और मार्केटेड फील कराया जाता है। जो जीत गई उसका करियर तो फिर भी बन जाता है, लेकिन यू नेवर नो कि बाकी कंटेस्टेंट्स हो सकता हो सिर्फ मेंटल हरासमेंट से गुजर कर रह जाती हैं। एंड बाय द वे, ये सब किसी एक देश का मसला नहीं, ये इंटरनेशनल बिजनेस है जहां ब्यूटी पैजेंट के नाम पर मर्दों के पैसे और पेट्रियार्कल सोच की पार्टी चल रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फैशन का जलवा जरूर देखिए और दिखाइए, लेकिन ऑब्जेक्टिफिकेशन का जलवा नहीं, वरना फिर सिर्फ तमाशा देखना पड़ेगा इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक। आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।